नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। एक ऐसा समय जब हम अपने पितरों के निमित्त नतमस्तक होकर के उन्हें मान सम्मान उन्हें याद करते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी विशेष बातें जिसमें वास्तु हमें मदद कर सकता है, ये आज हम पल्लवी जी से जानेंगे। आज हम उनसे बातचीत करेंगे श्राद्ध एंड वास्तु विषय पर। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्राद्ध और वास्तु एक ऐसा गहरा विषय जिसमें कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई श्राद्ध तो साल दर साल आते ही हैं और हम अपने पितरों के निमित्त जो भी पारंपरिक पूजा होती है उसको करते आए हैं, लेकिन इसका वास्तु से किस तरह से संबंध है, थोड़ा हमें ये गाइड कीजिए। जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जितनी भी दिशाएं हैं उसको आप अलग अलग तरह की चीज़ों के साथ जोड़ते हो, सीज़न के साथ, नेचर ऑफ बिजनेस के साथ, व्यक्ति दर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। ठीक उसी तरीके से जब बात रिलीजियसली होती है, भगवान के बारे में होती है, पितरों के बारे में होती है, तो हर दशाओं के अंदर भी उनके कोई ना कोई स्वामी है, उनके आधिपत्य है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो अलग अलग तरह के देवताओं को दिशाओं के साथ जोड़ा जाता है, उसका रीज़न ये माना जाता है कि जब वास्तु पुरुष को ज़मीन के ऊपर उल्टा डाल के उसके ऊपर सब देवों ने बैठ के उसका कंट्रोल करने की जब कोशिश की, तो उस वक्त जिस देवता ने जिस स्थान ग्रहण किया था उसके हिसाब से, वो दिशाओं के हिसाब से उस देवता का स्वामी माना जाता है, उस दिशाओं का स्वामी माना जाता है। वास्तु के हिसाब से जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। जब कभी आप कोई भी तरह के श्राद्ध या तर्पण की विधि करते हो या उससे रिलेटेड बहुत में हम लोग आगे चल के इसके बारे में काफ़ी बातचीत करेंगे, तो तमाम चीज़ें जो होती है वो साउथ फेसिंग फेस रखकर की जाती है। साउथ जो होती है, दक्षिण दिशा जो होती है, उसको यम की नगरी मानी जाती है और इसीलिए उसको पितरों की दिशा मानी जाती है, क्योंकि यम का जो निवास स्थान है, यम की जो धारणा मानी जाती है वो साउथ दिशा की ओर है, उस दिशा में उनका रहन सहन माना जाता है। तो जब कभी आप पितरों की जो भी विधि करते हो, उस सारे जो तर्पण माने जाते हैं उसको, जो उसको आप समर्पित करते हो उसको तर्पण बोलते हैं। वो तमाम विधि जो होती है वो दक्षिण दिशा के अंदर की जाती है। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है और गुजरने के बाद जो भी अलग अलग तरह के जो हिंदू विधि विधान के अनुसार, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से जो अलग अलग तरह के पूजा विधि बताए गए हैं, वो भी तमाम पितरों के अलावा, यानी कि सिर्फ शादी नहीं, लेकिन पितरों से रिलेटेड जितनी भी पूजा अर्चना तर्पण विधि वो तमाम साउथ फेसिंग की जाती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब आप अपने घर में पितरों के पिक्चर्स को लगाते हो या एंसेस्टर को पिक्चर को लगाते हो, तो काफ़ी बार लोग भावुक होकर अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, पूजा घर में रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट ये कहते हैं कि आप डेफिनेटली पितरों के लिए रिस्पेक्ट रखो, आपको चाहिए तो आप उनका दिया करो, आप उनको पूजा करो, लेकिन उनका अपना एक स्थान है, उनकी अपनी एक दिशा है। तो उसके हिसाब से जब भगवान का मंदिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में रखा जाता है, और जब एंसेस्टर यानी कि पितरों की तस्वीर अगर आपको लगानी होती है तो आप अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा यानी कि साउथ वॉल पे लगा सकते हो। और यहाँ पे वास्तु की मान्यता के अनुसार जब कोई हम अपने स्वजन को, लवन को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, जब उनको देखते हैं तो हमारे मन में एक टीस उठती है। नो डाउट हम उनके लिए रिस्पेक्ट करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक भाव पैदा होता है जिसमें थोड़ी सैडनेस होती है। और इसी वजह से वास्तु ये कहता है कि एंसेस्टर के पिक्चर्स जो होते हैं वो अपने घर और बिजनेस लोकेशन पे कॉमन एरिया में लगानी चाहिए, ना कि किसी बेडरूम में। कॉमन एरिया का मतलब होता है फैमिली रूम हो सकता है, जो कि हर एक के लिए रिस्पेक्ट की जगह है। फॉर्मल लिविंग हो सकता है, फॉर्मल डाइनिंग हो सकता है, किचन की व्यवस्था होती है जहाँ पे दिन के दौरान सब लोगों का आना जाना रहता है, रात के सोते वक्त नहीं, दिन के दौरान। तो एंसेस्टर की पिक्चर्स वगैरह को हमेशा दक्षिण दिशा के अंदर कॉमन एरिया में लगा सकते हो। अगर हम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो जो बिज़नेस का मुखिया होता है वो अपनी कैबिन में भी लगा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी साउथ वॉल पे लगाया जाता है। जी, एक सिंपल वे में श्राद्ध क्यों किए जाते हैं वो भी थोड़ा गाइड कीजिए। श्राद्ध का मतलब होता है समर्पित करना। श्राद्ध का ट्रांसलेशन ही होता है, समर्पित करने का मतलब तर्पण करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जिस तरह से हम अलग अलग दिशाओं को अलग अलग देवी देवता के साथ जोड़ते हैं, वैसे साल के जो कैलेंडर होते हैं उसके अंदर भी कुछ जो मंथ होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे आपको मालूम होता है कि दिवाली का एक कैलकुलेशन होता है जो कि पंचांग के हिसाब से होता है, लेकिन जब 31 दिसंबर है वो अमेरिकन कैलेंडर को फॉलो करता है। तो इस तरह से जो इंडियन
पंचांग के अनुसार श्राद्ध का महीना वो होता है, वो भादो मास में आता है, पितरों का महीना बोलते हैं उसको। तो उस महीने के अंदर श्राद्ध की तर्पण विधि इसलिए की जाती है क्योंकि भादो मास को ही पितरों का मास मानते हैं। तो उस दौरान अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर कोई भी तरह का पितृदोष होता है तो वो पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध के लिए अलग अलग जगह के, जैसे कोई व्यक्ति गुजर गया उसके बाद उनको याद करने के लिए, तो ये तमाम टाइप के अगर कोई भी पितृदोष हमारे अंदर है, कोई भी तरह के सर्पदोष हमारे अंदर है, अलग अलग तरह के 3-4 दोष जो होते हैं वो श्राद्ध के महीने के दौरान अगर आप उनकी पूजा करते हो, आप उनकी तर्पण विधि करते हो तो वो दोष आपकी जन्म कुंडली से निकल जाता है। रामचंद्र भगवान ने रावण का जब वध किया था तो वो रावण जो था वो ब्राह्मण था, तो उनको दोष लगा। जब सीता जी के साथ ये सारी तमाम चीज़ें हुई, पार्वती के बारे में हम सुनते हैं कि सती जो पार्वती के पहले का अवतार था, जब उनके पिताजी की अवगणना करके वो शंकर भगवान के लिए उनके अपने दक्ष, उनके पिताजी का नाम था, उनके हवन में गए और हम सारी कहानी जानते हैं। तो उनको भी अपने बात उनकी सही थी लेकिन फिर भी पिताजी की अवगणना की वजह से उनको पितृदोष हुआ था। तो पहले हम जानते हैं श्राद्ध को समझने के लिए पितृदोष क्या है। पितृदोष का मतलब होता है कि जाने अनजाने में अगर आपके माता पिता आपके साथ है या पहले थे, मतलब पास्ट में थे, जब कभी आपने जाने अनजाने में कोई गलती की है और उनके किसी भी तरह के वचन को, उनके मान को, उनकी बात को आपने रखा नहीं है या उनका अपमान किया है, चाहे वो आपने जानबूझ के आप एवरीडे करते हो या आपने अनजाने में किया है, आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उनका दिल दुबा है, उन्होंने पढ़ाई के लिए आपको फोर्स किया, आपने नहीं किया है, तो आपके माता पिता के साथ आपका एक बहुत गहरा संबंध है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से माता पिता और पति पत्नी आपको पूर्वजन्म के कर्मों से मिलते हैं, उनके साथ एक लेन देन बनी होती है। और जब कभी जाने अनजाने में आपसे वो अवगणना हो जाती है, उपेक्षा हो जाती है, आपको उनका इंसल्ट हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उससे आपके ऊपर पितृदोष खड़ा हो जाता है। वो पितृदोष कई बार आपके पैदाइश या आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी आता है। और अगर जब कभी कुंडली में पितृदोष होता है तो ऐसे लोगों को वास्तु ये कहता है और एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि 4 चीज़ों के सिम्टम से मालूम पड़ता है कि इनकी कुंडली में पितृदोष है। देख के तो मालूम पड़ता ही है हॉरोस्कोप को, लेकिन बिना देखे उनके जो सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की लाइफ वो जीते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि उनको पितृदोष है। तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि उनको हमेशा इशू प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे नहीं होते या इस तरह के इशू प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी बहुत ही कॉमन चीज़ें ये देखी जाती है कि वो बार बार जाने अनजाने में कर्जे में चले जाते हैं। एक बार निकलेंगे फिर चले जाएंगे, एक बार निकलेंगे फिर चले जाएंगे, तो उनके ऊपर डेट जो होता है वो बना रहता है। तीसरा होता है कि उनकी जो इनकम जो होती है उसका मेजॉरिटी हिस्सा ज़्यादातर मेडिकल में चला जाता है। हमेशा कुछ न कुछ तरह के मेडिकल हेल्थ इश्यू से वो जूझते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है वो पितृदोष की निशानी है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट के बात कि उनके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप में हमेशा उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर हमने अपने माता पिता को सुखी नहीं किया तो हमारे बच्चे भी कई बार हमें सुखी नहीं करते हैं। हमारी मान्यता होती है कि हमने अपने माता पिता के लिए कुछ किया नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पितृदोष निवारण के लिए श्राद्ध की विधि को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि जिस पीढ़ी से आप बिलोंग करते हो, 7 जनरेशन से, इससे पहले के हमें 2-3 ग्रेट ग्रैंडफादर का पता होता है, उससे आगे का नहीं पता होता है। तो हम जिस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, हम उस पीढ़ी के हुए तमाम एंसेस्टर को याद करके पूरे साल के सिर्फ कुछ दिन जो होते हैं हम उनका दिया जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं और हम उन्हें ये ऑफ़र भी करते हैं कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या अगर आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो, अगर किसी भी वजह से आपका मोक्ष ना हुआ हो, तो आप हमें खुद आके हमारे सपने में आप हमें खुद आके बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमसे चाहते हैं, और साथ में आप हमें उतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम आपकी उस मनोकामना को पूर्ण कर सके और जो भी आपकी आखिरी ख्वाहिश रह गई वो हम पूरी करें ताकि आपका मोक्ष हो जाए। तो हम उनके मोक्ष की कामना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जी, तो मेरे ख्याल एक जो मन में धारणा है जिसमें लोग घबरा जाते हैं श्राद्ध को लेकर के, ये तो उल्टा वो समय है जहाँ पर आप अपने पितरों के और समीप पहुँच जाते हैं और नज़दीक पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छे और सरल तरीके से आपने पल्लवी जी समझाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से समझेंगे कि क्या विधि होती है, किस तरह से श्राद्ध रखे जाते हैं और ख़ास तौर पे आप अमेरिका में रहते हुए क्या कर सकते हैं, वास्तु किस तरह से मददगार हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे।
श्राद्ध और वास्तु विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि सही विधि क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई पितरों के निमित्त अगर हमें कुछ पूजा करना है, तर्पण करना है, तो स्पेशली यहाँ से कुरुक्षेत्र जाते हैं, कोई गया जी जाता है, अलग अलग हरिद्वार जाते हैं, अलग अलग जगहों पे वो सोचते हैं कि जाएं और करके आएँ। क्या गाइड करेंगे? जैसे हम अपनी आम तौर की लाइफ में देखते हैं कि अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कुछ अलग अलग तरह के लीगल लोग होते हैं, जिसको आप शेरिफ या पुलिस बोल सकते हो। इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो इमिग्रेशन की अपनी पुलिस होती है। रोड पे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो उसके अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है। तो अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए अलग अलग तरह के लीगल के लोगों को इंचार्ज बनाया गया है कि भैया ये रूल्स फॉलो नहीं होता है तो आपको वहाँ पे जाना है। और हमें मालूम होता है कि भैया स्टेट ट्रूपर कौन है, ये पुलिस कौन है, वो पुलिस कौन है। तो वैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार शनि, राहु और जो केतु है, इन 3 लोगों को आप ये कह सकते हो कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो लीगल लोग हैं जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करने पे नुकसान करना शुरू कर देते हैं या स्ट्रिक्टली आपके साथ बिहेव करते हैं। तो एंसेस्टर या पितरों के बने हुए कोई भी तरह के दोष हो, आपने अपने माता पिता को दुखी किया हो या जो भी तरह के दोष हो, जाने अनजाने में किया हो या पास्ट में आपने पहले किए थे और उसके बाद भी आपको लगातार एहसास नहीं और आप किए जा रहे हो और आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको दंड देने के लिए जो ग्रह को निर्मित किया गया है उसका नाम है राहु। राहु आपके एंसेस्टर के बने हुए कोई भी तरह के पितृदोष की वजह से या माता पिता की हुई उपेक्षा की वजह से आपको दंडित करता है, वो आपको दंड देता है। तो वो राहु का कॉर्नर है। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने माता पिता के लिए अच्छा करते हो या अपने पितरों के लिए आप अच्छा करते हो तो राहु आपका पावरफुल हो जाता है और राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, नुकसान भी देता है, फ़ायदा भी देता है, आशीर्वाद भी देता है। तो अगर आपको राहु आशीर्वाद देता है तो ऐसे लोगों के पास ज़मीन जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके ऊपर राहु का वर्चस्व है, तो 1 से ज़्यादा होती है। जब आपके पास राहु आपके ऊपर प्रसन्न होता है तो आपके पितरों आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उसका कोई भी तरह का दोष आपके ऊपर नहीं होता है। लेकिन राहु को प्रसन्न करने के लिए सिंपल तरीका क्या होता है, और वो होता है अन्न। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि जब राहु का दोष होता है, पितरों का दोष होता है, तो अलग अलग तरह के पूजा विधि विधान करते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर कुछ जगह पे अलग अलग तरह की रेमेडी बदल जाती है। यहाँ पे वास्तु के अंदर अगर आपका शनि खराब है, केतु खराब है, राहु खराब है, तो हम लोग पूजा नहीं करते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ हम लोग कभी कोई पूजा पाठ वाले लोग नहीं हैं, हम उस तरह की रेमेडी नहीं करते हैं। तो वास्तु के हिसाब से राहु को तृप्त करने के लिए सिंपल रेमेडी होती है अन्नदान। अगर आपको किसी भी वजह से कोई भी तरह का पितृ दोष है, राहु का दोष है, इवन अगर हमने अभी शुरुआत में कहा कि पितरों के दिनों में क्या करना चाहिए, तो आप जो सामग्री, जो खाने पीने की सामग्री है वो आप डोनेट करते हो। वो क्या आ गया, खाने पीने की सामग्री आ गई। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है खाना, उपाय। अब उसको पर्टिकुलर किसी खास 3 जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को जाके पैसे दे दिए और फिर तो वो वहाँ से उस पैसे का कोई भी दूसरा उपयोग कर सकता है। अगर आपने किसी को राहु के अपने उपाय के लिए आपने बोला कि भैया तू मेरे से $50 ले ले, $100 ले, तो वो तो स्मोक भी कर सकता है, ड्रिंक भी कर सकता है, कुछ और भी कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके दिए हुए पैसे से या फिर आप उसको ऐसा अन्नदान दो जो वो अपने पेट से खाए, मतलब अपने मुंह से खाए, वो निवाला बन के उसके पेट तक पहुँचे, और तब जाके आपका राहु जो होता है तृप्त होता है, पितृदोष का निवारण होता है। तो उस कंडीशन के अंदर ऐसा माना जाता है कि कच्ची सामग्री, मंदिर में जाके पितृदोष के दौरान कच्ची सामग्री को दो। पैसे तो बात की बात है, वो आप दे सकते हो दक्षिणा के तौर पे, लेकिन कच्ची सामग्री दो। ये बात कहाँ से आई, ये वास्तु से आई। तो जब आप किसी को कच्ची सामग्री देते हो तो वो पर्सन अपने घर में जाके उसको बना के खाना खाता है। आज के ज़माने में आप अमेरिका में हो सकता है आप कच्ची सामग्री दान देते हो, आप मंदिर में दे सकते हो, लंगर में दे सकते हो, फूड बना के दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कच्ची सामग्री दो, आप फूड भी दान दे सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे फैमिली के परिवार के ये बच्चे हैं, उनके ग्रैंड किड्स या जो भी है, तो श्राद्ध के दौरान एक और विधि को भी बताया जाता है कि अपने सारे परिवारजनों को, जो भी एक बड़ा घर होता है, बड़े बेटे का होता है, बेटी का होता है, जो भी होता है, किसी भी एक फैमिली मेम्बर के घर में सब इकट्ठे होते हैं और सब साथ में मिलके खाना खाते हैं।
उसका रीज़न ये होता है कि जिस फैमिली के साथ आप बिलोंग करते हो वो सोल को कौन से किस व्यक्ति के थ्रू तृप्ति मिलती है मालूम नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो श्राद्ध के अंदर जो 3 रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने आपको उसका ट्रांसलेशन समझाया कि राहु को अन्नदान की तृप्ति के लिए सबसे पहले जो मंदिर होते हैं या पृष्ठ होते हैं उनको कच्ची सामग्री दी जाती है ताकि वो जो होते हैं वो शुद्ध सात्विक तरीके से अपने हिसाब से खाना बना के खा सकते हैं। आपके परिवारजनों में, फैमिली में जो लोग बिलोंग करते हैं उनको रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खिलाना हो सकता है तो अपने घर पे बुला के अपने किचन में बना के आप साथ में मिलके खा सकते हो एक दिन के लिए और अपने एंसेस्टर को प्रणाम करके उनको याद कर सकते हो। और तीसरी व्यवस्था ये भी की जाती है कि अगर आपको लगता है कि आपका परिवार बहुत दूर है, आप यहाँ पे अकेले हो, तो फिर आप अपने जो भी फ्रेंड सर्कल ग्रुप में जो जान पहचान के लोग होते हैं उनको भी बुला के साथ में खाना खा सकते हो सकता है परिवार में अनबन हो या बहुत दूर हो, आपके पास आ नहीं सकते, तो आप और भी तरीके से आप उसका उपाय कर सकते हो। श्राद्ध के दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो पितरों का दिया होता है वो हमेशा सोती हुई लौ होती है। लौ जो हम जब दिया जलाते हैं तो या तो वो खड़ी हुई लौ होती है या सोती हुई होती है, स्लीपिंग पोजीशन में। तो पितरों का दिया जो होता है वो हमेशा सोती हुई लौ के अंदर जलाया जाता है। वो मिट्टी का कंटेनर, जो उसका मिट्टी का दिया बना हुआ होता है, और उसके बाद उसके अंदर ऑयल डाला जाता है। तो श्राद्ध की शुरुआत से लेकर जो भी उसके जितने भी दिन होते हैं, एवरी टाइम इवनिंग टाइम जो होता है, शाम का टाइम होता है, वो पितरों और एंसेस्टर के लिए माना जाता है। भगवान की पूजा सुबह शाम दोनों टाइम की जाती है, पितरों की पूजा इवनिंग टाइम पे की जाती है। तो जो भी, जिसको सनसेट टाइम बोल सकते हो, संध्या काल बोल सकते हो, 7 से लेकर 7:30 8 बजे तक का पीरियड होता है। आई प्रीफर 7 to 7:30। उस वक्त आप अपने घर के किचन एरिया में, जब इंडिया के बारे में बात होती थी तो जहाँ पे आप अपना पानी पीते थे, जो पानी का मटका होता था, वहाँ पे या किचन के आसपास के एरिया में जिसके आसपास पानी हो, आजकल लोग अमेरिका में पानी के सिंक के आसपास भी करते हैं, वो भी अलाउड कर सकते हो। पानी की कोई भी व्यवस्था बनी हुई हो, वहाँ पे 7 से 7:30 बजे एवरी इवनिंग टाइम पे आपको पितरों का दिया जलाना है। मिट्टी का दिया हो सकता है, उसके अंदर स्लीपिंग लौ डालनी है, ऑयल डालना है, और वहाँ पे आपको तेल उतना ही डालना है जो भी 15-20 मिनट्स का टाइम हो उसमें आप दिया जलाइए। और आप अपने घर की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर जलाइए ताकि आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और जलाने के बाद घर के हर फैमिली मेम्बर को, हर सदस्य को दिया करने के बाद आपको उनके प्रणाम करने हैं। बहुत ही छोटी सी पूजा होती है, इतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं। अब जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है और उस वक्त जब आप उनकी क्रियाकर्म करने के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए, जब आप गया जाते हो या आप गंगा के किनारे जाते हो या कोई जहाँ पे भी आपकी कोई भी रिवर के हिसाब से, जो हिंदू त्रिवेणी संगम, हिंदू रिलीजन के हिसाब से श्राद्ध की तमाम जो विधि होती है वो हमेशा नदी के किनारे की जाती है। यूएस में मैंने काफ़ी देखा है कि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट के लिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के बैकयार्ड में जाके या अपने कहीं आसपास पानी के एरिया में जाके करते हैं, लेकिन हिंदू रिलीजन उसको मान्यता नहीं देता है। आज भी हिंदू रिलीजन के हिसाब से हमेशा नदी के किनारे, इवन समंदर में भी नहीं की जाती है, नदी के किनारे, और उसमें भी कुछ खास तरह की नदियों का संबोधित इसमें किया गया है। वहाँ पे जाके करने से वो जो श्राद्ध जो होता है वो आपका परिपूर्ण होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ जो मुझे काफ़ी क्लाइंट्स पूछते हैं और मैं उनको ये प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगी। बहुत बार लोगों को ये प्रॉब्लम होती है या उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर जिस साल में हमारे किसी भी लव वन का देहांत हो गया तो उस साल हमें अपने घर में श्राद्ध की विधि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हिंदू मान्यता के अनुसार उस वक्त आप श्राद्ध नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर से आपको श्राद्ध की विधि को फॉलो करना है। और उसके पीछे सिंपल रिवाज ये है कि जिस साल में जिस व्यक्ति का देहांत हो जाता है उसके पीछे आप जो भी अपनी रिलीजन के हिसाब से जाके सारी परंपरा विधि को फॉलो करते हो, तो इसलिए आपको उस वक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट कमिंग ईयर से आपने पूरे साल तक उनके उस सोल के लिए कुछ नहीं किया है, तो उसी को ध्यान में रखकर एवरी ईयर आपको ये श्राद्ध के दिनों में ये विधि को करना होता है। पल्लवी जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चलावाड़ा जी के साथ श्राद्ध और वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु के हिसाब से हम आज श्राद्ध के बारे में बात करते हैं, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी वजह से आप अपने घर में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव ज़्यादा है,
आपको अपने बिजनेस में भी चाहिए उतनी बरकत या सक्सेस नहीं मिलती है, आपके ऊपर कर्जा डेट बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए। और जब कभी आप श्राद्ध के अंदर पितरों का दिया करते हो तब आपको साउथ फेसिंग दिया को करना है। जो आपकी लौ जो होती है वो साउथ फेसिंग होनी चाहिए। और गरीब परिवार में जितने भी सदस्य हो, अगर हो सकता है तो सभी को आके वहाँ पे नतमस्तक होके उनका प्रणाम करना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके बच्चे बहुत दूर रहते हैं और पॉसिबल नहीं है तो घर का कोई भी एक सदस्य, जो भी प्रैक्टिकल पॉसिबल हो वो आप कर सकते हो। कोई ऐसा फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन किसी भी एक सदस्य को भी श्राद्ध के तमाम दिनों में पितरों की पूजा करनी चाहिए। वो आपको अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करती है। और जितनी आप ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही कठिन माना जाता है, बहुत ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन पितृ जो होते हैं वो हमेशा आपके एक बार भी नतमस्तक होने से वो आपको तुरंत आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली देवों और पितरों की पूजा मानी जाती है। और श्राद्ध के दिनों में पितरों की पूजा करने से आपको काफ़ी हद तक घर में सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। पल्लवी जी, यही वो दिन होते हैं जहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि एक दिन जो है आप गाय को जा कर के खिला के आएँ, तो अन्न खिला के आएँ तो आपको लाभ होगा। कुछ लोग कुत्ते को भी खिलाते हैं, तो कुछ लोग जो है कौवे को भी खिलाते हैं। तो इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं, वो क्या है, थोड़ा बताइए हमें। जैसे गाय जो होती है, काऊ जो होती है, उसको बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि गाय जो होती है उसकी अगर आप पूजा करते हो तो आपके पुण्य फल सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी 7 पीढ़ी को प्राप्त होते हैं, मतलब आपको फ़ायदा होता है। तो इसीलिए जब कभी बात पितरों की होती है तो हमेशा किसी भी एक दिन, सारे जितने भी दिन हैं उसमें से किसी भी एक दिन गाय को उसका जो चार मतलब खाना खिलाया जाता है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से कौवा और डॉग, यानी कि जो कौवा होता है, क्रॉ, और डॉग कुत्ता जो होता है, उसको राहु का रूप मानते हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कुंडली में बहुत बड़ा राहु का दोष होता है, तो हमको भी मिलने आते हैं, हमसे भी बात करते हैं और मेरे को कई बार पूछते हैं कि पल्लवी मैं पेट्स रखना चाहती हूँ, मुझे बच्चों को कुत्ता चाहिए, मुझे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, उनका डायरेक्शन चार्ट देखती हूँ, घर की दिशा देखती हूँ, मेरे को लगता है कि घर इतना सूटेबल नहीं है तो कई बार रेमेडियल तौर पे मैं उनको बोलती हूँ कि आप डेफिनेटली डॉग को रखो, लेकिन ये सोच के मत रखना कि आपने शौक से रखा है या स्टेटस ऑफ सिंबल से रखा है। अगर आप उसकी जो भी उनके लिए उनको ध्यान रख सकते हो, उसको टेक केयर करते हो और आप उसकी जो भी सारी चीज़ें वो अपने हाथ से करो, उसको खाना खिलाओ, बाहर ले जाओ, जो भी करना आप अपने हाथ से करो, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो हिंदू रिलीजन के हिसाब से राहु के जो अलग अलग रूप माने जाते हैं उसमें क्रो यानी कि कौवा और कुत्ता जो होता है उसको राहु का रूप माना जाता है, जिसके लिए उसकी अगर आप कोई भी अपने घर में रखते हो पेट्स को तो उससे आपको फ़ायदा होता है। कौवा तो कोई घर में रखता नहीं है, लेकिन श्राद्ध के दिनों के अंदर कौवों को खाना खिलाया जाता है, जो सेब वगैरह होते हैं, बहुत फेमस है। ये कहते हैं कि ये जो होते हैं ये श्राद्ध के दिन जो होते हैं वो कौवे के दिन भी माने जाते हैं, क्योंकि सब लोग कहीं कहीं से ढूंढ के कौवे को उस दिन खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो राहु का रूप है। इन्हीं दिनों में पितृवर्ती अमावस्या को भी महत्व दिया गया है, वो क्या है? हर महीने के अंदर सबको मालूम है कि पूनम और अमावस्या आते हैं, जिसको फुल मून डे और नो मून डे कहते हो, लेकिन इतने एवरी मंथ जो भी फुल मून डेज आते हैं उसमें शरद पूनम जो होता है उसको सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और पुराने ज़माने में जो लोग पानी में मछुआरे जाते थे, फिशरमैन वगैरह जाते थे, तो वो शरद पूनम से शुरुआत करते थे, क्योंकि समंदर वहाँ पे शांत हो जाता था और वो अपने कामकाज के लिए निकलते थे और प्रॉस्पेरिटी बनती थी। तो शरद पूनम को सबसे अच्छा दिन माना जाता है फुल मून डेज में। और पितृवर्ती अमावस्या सबसे बड़ा दिन है नो मून डेज का। जितनी भी अमावस्या आती है उसमें सबसे बड़ी अमावस्या जो है वो पितृवर्ती अमावस्या है, वो श्राद्ध के बाद आती है। तो श्राद्ध के दिनों से जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो कैलकुलेशन शुरू होते हैं वो पितृवर्ती अमावस्या पे आके ख़त्म हो जाते हैं। उस दिन सबसे ज़्यादा गहरा, ज़्यादा डार्क दिन होता है, डार्क नाइट होती है। और पितृवर्ती अमावस्या के दिन आपको खास अलग तरह से पूजा करती है, जो आप रेगुलर श्राद्ध की पूजा करते थे। रेगुलर श्राद्ध में आप सिर्फ शाम के टाइम पे दिया जलाते थे, दान पुण्य करते हो, लोगों को खाना देते हो। पितृवर्ती अमावस्या के अंदर कुछ तरह के उड़द दाल को वहाँ पे काले, जिसको आप काली मूंग की दाल बोलते हो, उसका भी प्रयोग किया जाता है। जब रात के टाइम पे आप दिया जलाते हो तो उसके आसपास उसको रखा जाता है और पूरी रात कई बार लोग दिया जलाते हैं, या जितने टाइम तक 2-2.5 घंटे जब तक आप घर में वो जलाते हैं। आमतौर पे श्राद्ध के दिनों पे सिर्फ 5-10 मिनट का दिया होता है, लेकिन पितृवर्ती अमावस्या का दिया जो होता है थोड़ा लंबा होता है और उसके आसपास काले उड़द का रखा जाता है,
दूसरे दिन पितृवर्ती अमावस्या जब ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त जो होता है वो जो भी आपने वो दिया रखा हुआ था इतने दिनों तक श्राद्ध का, या जो भी तरह के वहाँ पे उड़द रखे हुए थे, वो सब कुछ बाहर जाके घर के बाहर के डंपस्टर में उसको थ्रो किया जाता है। और सारे श्राद्ध के दिनों में सबसे ज़्यादा दान पुण्य, अगर आप पूरे हर दिन नहीं जा सके हो तो भी पितृवर्ती अमावस्या को खास मंदिर में दान दिया जाता है, मंदिर में दर्शन किया जाता है, वहाँ पे जाके नवग्रह की पूजा की जाती है। काफ़ी बार आपकी जन्म कुंडली में कोई राहु का दोष हो, पितृदोष हो, तो उस दिन भी पितृवर्ती अमावस्या के दिन कुछ खास तरह की पूजा अर्चना भी की जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी का दान, पानी का भी दान दिया जाता है हिंदू रिलीजन के हिसाब से, फूड का दान, और जो भी रिलीजियस एक्टिविटी है अगर आप पूरे दिन नहीं कर सके हो तो पितृवर्ती अमावस्या को खास करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी इस जानकारी के लिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।